जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो इग्नू है, इग्नू से हम लोग जो वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जो इग्नू में शुरू आए हुए हैं, या वैसे कैंडिडेट जो इग्नू के बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि कब फॉर्म भरा जाता है, कब एडमिशन होता है, कब असाइनमेंट लिखे जाते हैं, कहाँ से असाइनमेंट लिखे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर लोड होता है, कब असाइनमेंट जमा होंगे, कब आखिरी डेट होता है, क्या लेट फाइन लगता है, या और तरह के सारे क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म कब होगा, कब एग्ज़ाम होगा, या हम जनवरी में एडमिशन लिए हैं तो कब एग्ज़ाम होगा, या हम जून में एडमिशन लिए हैं तो कब एग्ज़ाम होगा, साल भर का लिए हैं तो कब होगा, 6 महीना वाला लिए हैं तो कब होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भी पैसे लगते हैं, या किताब कैसे मंगाएं। ये सारे जितने भी आपके अंदर क्यूरी होंगे, जो नए लड़के होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता। एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कुछ खबर ही नहीं चलता है कि कैसे असाइनमेंट बनाएंगे, कब असाइनमेंट जमा करेंगे, या कब एडमिशन लेंगे, फिर कब री रजिस्ट्रेशन होगा, क्या री रजिस्ट्रेशन सबको करना है, या कितने साल में पास करेंगे। ये सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इग्नू जो है, ये इग्नू का वेबसाइट है। इग्नू जो होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे और उसके बाद सारे जितने भी आपके क्वेरी होंगे, जितने भी सवाल होंगे एग्ज़ाम के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, कब फॉर्म भरता है, कब कहाँ जमा होता है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, कहाँ से लिखे, वो सारे के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस बने रहें लास्ट तक। उससे पहले छोटे से इग्नू के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इग्नू आखिर होता क्या है। हमने उसका फुल फॉर्म जाना था कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल। ठीक है, तो ओपन कोर्स का मतलब क्या होता है, जो नहीं समझते वो समझ ले। ओपन कोर्स का मतलब, ये ओपन कोर्स जो होते हैं ये हर जगह मान्य नहीं होते हैं। जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम में तो हो जाते हैं, जैसे रेलवे एसएससी में हर जगह मान्य है, लेकिन कोई कोई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें लिख देता है कि हमको ओपन कोर्स नहीं चाहिए। मतलब आप इग्नू से किए होंगे, मान लें बीएससी किए होंगे या बीए किए होंगे, तो कहीं कहीं ओपन कोर्स का वैलिड नहीं होता है, कहीं कहीं रहता है। मतलब रेलवे एसएससी में वैलिड है, इसीलिए अगर रेगुलर वाले हैं तो कर सकते हैं, मतलब जो रेलवे एसएससी के लिए। और किसी किसी के लिए जैसे वैलिड नहीं रखता है, तो पहले देख लेते हैं ओपन कोर्स होता क्या है। इसका मतलब होता है कि आपको कॉलेज नहीं जाना होगा, आपको कॉलेज नहीं जाना होगा क्योंकि ओपन है। फिर आप सर्विस में रहते हुए भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप सर्विस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, कोई भी है, आप आगे की डिग्री लेना चाहते हैं। मान लीजिए 12th करके रेलवे में आ गए हैं, टेक्नीशियन बन गए मान लीजिए, तो हम आगे बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बीएससी करके एसएससी में या रेलवे या बैंक में चले गए हैं, आप एमए या एमएससी करना चाहते हैं, तब इग्नू से कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। ठीक है। आप नेक्स्ट लिखा लिखा है कि आप कोई और रेगुलर कोर्स करते हुए भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप एक साथ दो दो कर सकते हैं। जैसे हमने रेगुलर से मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन हमको बीएससी भी करना है, तो हम आईटीआई रेगुलर से तो कर ही रहे हैं, बीएससी हम लोग इग्नू से भी लिखवा कर दोनों मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ अगर दोनों रेगुलर ही कर लेंगे तो कोई एक मान्य नहीं होगा। आप एक रेगुलर और एक ओपन से कर सकते हैं, यह हर जगह मान्य है। मान लीजिए आप 12th कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं एक साथ, तो गड़बड़ है। लेकिन अगर मान लीजिए आप आईटीआई रेगुलर और ओपन से कर रहे हैं तो वैलिड है। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, यह भी सही है, कोई भी कोर्स। इग्नू को शुरू करने से 5 साल तक आपको वैलिडिटी दिया जाता है। कहने का मतलब आप इग्नू में 2023 में एडमिशन लिए तो आपको दिया जाएगा कि 2028 तक आप पास करें। क्योंकि ऐसा होता है कोई एक पेपर में क्रॉस लग गया, कोई दो पेपर में लग गया, तो आप ऐसे अगर से 5 साल में आप पास होना है, 5 साल आप उसको वैलिडिटी देती है इग्नू। अब आगे देख लेते हैं जो वार्षिक होते हैं उसमें जो सेशन चलते हैं, वो एक जनवरी का सेशन होता है, एक जून जुलाई वाला सेशन होता है। मतलब जून वाला सेशन, 2 सेशन जो सलीना चलते हैं उसके लिए होता है। अब आगे और देख लेते हैं। आगे ये है कि आपका फिर आगे होता है कि फिर री रजिस्ट्रेशन करना है। तो री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन। जैसे हम फर्स्ट ईयर में री रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। इसमें लेट फाइन चलता है, लेट फाइन बहुत चलता है। मतलब आपको टाइम से पहले कर दे तो लेट फाइन नहीं लगेगा, टाइम से ज़्यादा लेंगे तो लेट फाइन, जितने ज़्यादा समय लेंगे उतने लेट फाइन ज़्यादा होता जाएगा। तो री रजिस्ट्रेशन आपको सभी लोगों को करना है। अगर मान लीजिए जब री रजिस्ट्रेशन कब होता है,
तो आप जब एडमिशन लिए, कोई मान लो जो जनवरी में एडमिशन लिया है, तो अगली बार उसको जब री रजिस्ट्रेशन होगा तो अगला जनवरी, जैसे मान लीजिए जनवरी 2023 में किसी ने एडमिशन ले लिया है तो उसका री रजिस्ट्रेशन अगला साल होगा और जनवरी 2024 में होगा। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसने 2023 में तो एडमिशन ले लिया था लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ना असाइनमेंट जमा किया ना एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो 2024 का री रजिस्ट्रेशन करेगा तो बिल्कुल कर लेगा। वो अपना पीछे 5 साल तक रहता है ना, तो अपना 23 वाला पूरा करता रहेगा, लेकिन री रजिस्ट्रेशन करके 2024 में सेकंड ईयर में जाएगा, दोनों साथ साथ काम होगा। अगर नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 साल और उसका बैक चला जाएगा। तो इसीलिए आप 2023 में एडमिशन ले लिए हैं, आपने पेपर दिया है नहीं दिया उसका कोई मतलब नहीं है, दिया है तो सही, फेल हो गए 1 में 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, तभी भी री रजिस्ट्रेशन आप कर लें। अगर मान लीजिए कोई जून सेशन में लिया है तो वो अगला साल जून में ही री रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है। एग्ज़ाम कब कब होते हैं, यहाँ देखिए ये गड़बड़ हो गया, जुलाई नहीं होता है, यहाँ 31 मार्च वाला होता है, यहाँ मार्च में होता है। जो जून सेशन का होते हैं वो मार्च में होते हैं। ये जो जनवरी सेशन वाले होते हैं उनका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, जो जून सेशन वाले होते हैं उनका मार्च में एग्ज़ाम होता है। ठीक है। फिर अब असाइनमेंट के बारे में आते हैं। तो असाइनमेंट का डेट होता है सितंबर वाला, दिसंबर वाले के लिए जो जनवरी में लेता है उसका सितंबर में होता है, और जो जुलाई में लेता है उसका सितंबर से 2 महीना और आगे कर दीजिए, मतलब हमको लगता है जुलाई में ही इसका देना होता है। जुलाई में सितंबर 2 महीना या मत वही जून जुलाई में देना होता है। जो मार्च में जिसका एग्ज़ाम होता है जो जून का होता है ना, तो जून जुलाई में उसको असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है, उसमें लिखा रहता है। फिर एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाता है, तो ये दिसंबर वाले का सितंबर में भरा जाता है। और जब एग्ज़ाम फॉर्म का मतलब होता है ना कि जैसे आपका जो जनवरी में लिया है, तो जब भी असाइनमेंट का लास्ट डेट होता है फर्स्ट असाइनमेंट का, उसी समय एग्ज़ाम फॉर्म का भी लास्ट डेट होता है। मान लीजिए जुलाई जो जून सेशन का है तो उसका भी एग्ज़ाम फॉर्म वही होगा, जब असाइनमेंट जैसे जुलाई में जमा होता है तो जुलाई वाला ही उसका असाइनमेंट में ही उसका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, या सितंबर में ही होता है, सितंबर में ही होता है। लेट फाइन चलता है, अक्टूबर तक भी भर सकते हैं। मतलब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो होते हैं वो आपको सितंबर में फिल कर देने हैं। कोई भी सेशन हो 1 सितंबर में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देने हैं। एग्ज़ाम फॉर्म में क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए पैसा लगेगा। जैसे 2023 में एडमिशन लेंगे तो मान लीजिए कोई सब्जेक्ट से ले लिए, तो आपको फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 10 के हिसाब से आज तो 300 के हिसाब से चल रहा है, तो आपको 3000 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए 300 पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 से लागू हो गया। पहले 200 था, अब 300 हो गया है। फिर प्रैक्टिकल फ़ी भी होता है, और तरह तरह के दो तरह का और फ़ी होते हैं। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाइएगा वहाँ सारा आपको डिटेल दिया रहेगा। बस इतना समझ लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म 300 रुपया है, 2023 से लागू है। पहले 200 था, अब 300 हो गया है। बुक जो होता है, जैसे आप एडमिशन लेंगे तो आपको ऑप्शन आता है कि आप हार्ड कॉपी वाला बुक लेंगे, जैसे प्रिंटेड बुक लेंगे या ऑनलाइन बुक लेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बुक ले लें। तो जैसे हार्ड कॉपी लेंगे प्रिंटेड वाला तो उसका ज़्यादा पैसा लगता है, 500-700 रुपया। और जो सॉफ्ट कॉपी जैसे आप PDF के फॉर्म में लेते हैं तो आपको ईमेल पर एक भेज दे देगा, तो वो थोड़ा कम पैसा लगता है, मतलब 4000 अगर लगता है हार्ड कॉपी में तो 3500 लगेगा। तो ये तो ओवरव्यू था। अब इसके बारे में सारा चीज़ और जानकारी ले लेते हैं। हमने इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। इग्नू कैसे करेंगे, आप क्रोम से जाएंगे या गूगल से जाएंगे, वहाँ इग्नू लिख देंगे। जैसे ही आप इग्नू लिखेंगे तो जो फर्स्ट आता है ना होम वाला, वो करेंगे तो आपका ये ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें आगे कैसे बढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 3 लेटर, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 3 लाइन है, इसको क्लिक करेंगे, इस पर ही सारा चीज़ होगा सबसे पहले। और इसके नीचे देख लेते हैं कहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे। तो और जैसे ही नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप एडमिशन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर एक इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, आप डाल देंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। जैसे आप जो प्रोग्राम लेंगे, प्रोग्राम करने का मतलब जोन सब्जेक्ट लेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। डेट ऑफ बर्थ स्टेटस अपना जानकर जान लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन वाला आया है, जो जुलाई में सेशन वाला है,
एक्सटेंड करिए सितंबर तक। मतलब आप री रजिस्ट्रेशन वही होता है कि आप फिर से एडमिशन लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। यह एक्सटेंड करते रहता है, लेट फाइन लेकर एक्सटेंड करते रहता है बहुत समय तक। सबसे पहले तो ये देखिए जो नया आया है अलर्ट के रूप में, अगर जिन्होंने भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है वो अभी फ़िलहाल भर लेंगे, क्योंकि नया नया आया है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए 31 सितंबर लास्ट डेट है। आप इसको देख लेते हैं, क्लिक करिए तो क्या पता चलता है। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन, पहला है लिंक ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2023 फॉर ओल्ड स्टूडेंट, तो हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आगे देखते हैं क्या आता है। हम लोग फिर इसको क्लोज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 30 दिसंबर, टर्म एंड एग्जामिनेशन टर्म दिसंबर के लिए 2023 में 30 सितंबर 2023 6 बजे तक विदाउट लेट फी। बिना लेट फी का इतना कर सकते हैं। हम लोग जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं ना तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ आपको ब्यौरा दे देगा, यहीं से समझ में आएगा। कहने का मतलब पहले जो था, जो 2022 वाला साइकिल था ना, उससे पहले जो था वो 200 रुपये पर कोर्स था। थ्योरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्स इसी में सब ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब जो है, अब देखिए ये अलग अलग टाइप का हो गया है। अलग अलग मतलब एग्जामिनेशन पर आपको 200 रुपया लगेगा, फिर प्रैक्टिकल फ़ी में 4 क्रेडिट के लिए 300 रुपया, फिर 4 से ज़्यादा के लिए 500 रुपया। ये तरह तरह के प्रोजेक्ट फ़ी अलग इस तरह से। और जो यहाँ जो लेट फी विल बी रिमेन, लेट फ़ी के लिए जैसे बोला गया है कि आप एक जैसे 30 सितंबर तक आप करेंगे तो विदाउट लेट फी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच करेंगे तो आपको 500 रुपये लेट फी देने होंगे, लेट फाइन 500 रुपये देने होंगे। अगर आप 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करेंगे तो 1100 रुपया लेट फाइन देने होंगे। ये तो लेट फाइन इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग समय रहते अपना काम कर लेंगे। इसी तरह से सारा चीज़ दिया है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे सारा चीज़ आपका सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। अगर आप तैयार हैं तो आप जैसे क्लिक करेंगे तब फिल अगर करेंगे तो हम लोग फिल मान लीजिए आगे कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट प्रोग्राम, तब आगे आपका कोई भी काम होगा। लेकिन हमको तो एग्जामिनेशन फॉर्म में नहीं करना है, हमको आगे और जानना है कि कैसे आपका असाइनमेंट डाउनलोड होता है, क्वेश्चन, वो सब हम लोग देख लेते। हम लोग असाइनमेंट देखेंगे तो इससे पहले हम यहाँ थ्योरी पैरेलल लाइन के पास जाएंगे। थ्योरी पैरेलल लाइन के पास हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर इसमें थ्योरी पैरेलल लाइन, फिर स्टूडेंट सपोर्ट जैसे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट जोन क्लिक करते हैं, ओपन हो रहा है। ओपन हो गया है। ये सब नीचे जो देखेंगे क्या क्या है उसको देख लेते हैं। हमको असाइनमेंट चाहिए ना, इसको हम ज़रा छोटा कर लेते हैं और आगे ऊपर बढ़ाते जाते हैं। हम लोग असाइनमेंट वाला में आएंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असाइनमेंट। असाइनमेंट का पोर्शन है, हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया तो ऐसा है, आपको कौन सा डिग्री का प्रोग्राम चाहिए, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री। मान लीजिए डिप्लोमा प्रोग्राम, डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका सारा का सारा असाइनमेंट वाला पोर्शन दे दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दे दिया गया है सारा असाइनमेंट का पोर्शन। मान लीजिए आप कौन से सेशन के हैं, 23 जनवरी 23 से जुलाई 23 वाला, तो हम लोग इसी को क्लिक करेंगे। या जुलाई 2022 से जनवरी 2023 वाला, तो इसको क्लिक करेंगे। कहने का मतलब जिन्होंने जनवरी 2023 में लिया है तो आप नीचे वाला को क्लिक करेंगे, ऊपर वाला कोई एक क्लिक करेंगे, बीच वाला करते हैं हम। तो ये सारा का सारा आपका जो भी कोर्स रहेगा उसके हिसाब से दिया रहेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए आगे जैसे ऊपर बढ़ते हैं
तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस जो जो लिए रहेंगे, मान लीजिए कोई लिया है, एक हम लोग करके दिखा देते हैं। कोई मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी या इंग्लिश लिया है, तो किसी का सब्जेक्ट कोड आ गया BPSC 131, तो इसके असाइनमेंट डाउनलोड करने होंगे तो क्या करेंगे, इंग्लिश या हिंदी जो भी मीडियम होगा, हम हिंदी मान लीजिए करते हैं तो हम हिंदी पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देख लेंगे हमको एक असाइनमेंट डाउनलोड आकर आ गया। यही आपका असाइनमेंट है और इसी में सारा क्वेश्चन होगा और इसी क्वेश्चन को आप उत्तर करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये जो क्षेत्रीय कार्य है, जो असाइनमेंट का वर्क है वो जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के लिए है। ऊपर जैसे ही जाएंगे तो इसका लिमिट या इसका टाइम पीरियड बता देगा कब से कब तक ये वैलिड है। आगे बढ़ते जाएंगे कहीं तो इसका लिखा होगा, देखिए यहाँ पर जुलाई 2022 के सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये 30 अप्रैल 2023 तक ही वैलिड है। अगर आप 30 अप्रैल 2023 से आगे चले गए हैं तो नेक्स्ट ईयर वाला ले लीजिए। भले आप पहले सबमिट किए हों या ना किए उससे मतलब नहीं है, लेकिन असाइनमेंट वैलिड होना चाहिए। अगर जनवरी 2023 में जो एडमिशन लिया है वो 31 अक्टूबर 2023 तक इसको सबमिट कर सकता है। लिख लीजिए, उसी समय सबमिट होगा 31 अक्टूबर तक, मतलब पहले भी हो सकता है, 31 अक्टूबर तक भी हो सकता है। कहाँ होगा, आपका अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र मतलब आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो आपको बताया कहे उसमें चूज करने के लिए आप कौन से कॉलेज से आप भरना चाहते हैं। आपका रीजनल सेंटर कहाँ है, तो रीजनल सेंटर से मतलब नहीं है, आपका जो अध्ययन स्टडी सेंटर है वहाँ का बताया जाएगा, तो वहाँ आपको जमा करने हैं। फिर जैसे ही हम आगे देखते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपको सभी क्वेश्चनों का देखिए आपको 3 भागों में सभी प्रश्नों का उत्तर देने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। पहला दूसरा मतलब दीर्घ में 500 शब्दों में लिखना है, 20-20 नंबर का 2 क्वेश्चन। चलिए आगे ख में इसमें 250 में और लिखना है, लघु में 3, 4, 5 3 क्वेश्चन 10 नंबर का। आगे गाँव में देखते हैं ताती लघु में लिखना है 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 क्वेश्चन इसमें लिखने हैं 6-6 नंबर का। टोटल 100 मार्क्स का होता है, आप लिखें और जमा कर दें। और मेन डाउट होता है कि हम लिखें कहाँ से, तो ये देखिए अगर आपके पास बुक आ गया होगा तो वहाँ बुक में देखेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, अगर नहीं तो इग्नू एक अपना ऐप बनाया है, उसमें सारा बुक अपलोड कर दिया है। आप केवल अपना बुक का नाम कोर्स नाम डालें, उसमें बुक आ जा रहा है और मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर उस बुक में जो उसका विषय सूची है उसमें देखकर आप बना सकते हैं। विषय सूची को देखिए और बना लीजिए। हम लोग ये वाला ध्यान में ज़रूर रखेंगे, ये लास्ट डेट, अगर आप इस लास्ट डेट वैलिड से बाहर हो गए तो आप दूसरा सेशन का ले लीजिएगा, मतलब 2022 वाला 2023 वाला सेशन लोड कर लीजिएगा, लेकिन वो 2022 में भी चल जाएगा। अगर आप इग्नू का पल पल का अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तरह का अपडेट मिलते रहेंगे और तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।